हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, कैसे इस पे वर्क किया जाता है, तो ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता क्या है। इसको बोला जाता है डेटाबेस। इसको बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक सॉफ्टवेयर है बेटा, जिसके थ्रू हम डेटा को हैंडल करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं बताता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले डेटाबेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे देता हूं अबाउट डेटाबेस। तो देखो बेटा, हमारे कंप्यूटर के अंदर जितना भी वर्क होता है वो होता है डेटा के ऊपर। हमारे कंप्यूटर में जितना भी वर्क होता है वो होता है डेटा के ऊपर, ठीक है। अब जो डेटा होता है, इस डेटा को स्टोर करने के लिए, हमारे पास होता है, इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास होता है डेटाबेस। क्या होता है? डेटाबेस। तो बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह पे होती है, जैसे रेजोनेंस हो गया या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया। तो इनके पास इतना सारा डेटा है बेटा। तो इन लोगों को इस डेटा को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करना होता है। इसके लिए ये यूज में लेते हैं डेटाबेस, ठीक है। अब जो ये डेटाबेस है, इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है टेबुलर फॉर्म में। ये जो डेटा स्टोर होगा वो होगा किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म के अंदर, इस टाइप से, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म के अंदर जब डेटा स्टोर होता है, तो जब टेबल हम क्रिएट करते हैं, बेटा, तो टेबल में सबसे पहले हम कॉलम का नाम देते हैं। जैसे हम देते हैं रोल नंबर, नेम, क्लास, एज। तो ये कॉलम देते हैं। तो डेटाबेस के अंदर या एमएस एक्सेस के अंदर इन कॉलम्स को, ये क्या है बेटा? कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स को बोला जाता है फील्ड। क्या बोला जाता है? फील्ड। जब तक फील्ड नहीं होंगे तब तक आप रो को इंसर्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जैसे मैं कुछ नाम लिखता हूं, यहाँ पे जैसे मैं 101, 102, 103, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखा मैंने रोहित, ठीक है, विराट, राहुल, ठीक है। इनकी क्लास लिख दी 7th 8th 9th। इनकी एज लिख दी हमने 23, 29, 34। तो बेटा ये सब क्या है? ये डेटा है। ये सब क्या है? डेटा है। ये एक 101 एक डेटा है, रोहित एक डेटा है, 7 एक डेटा है, 22 एक डेटा है। लेकिन जब ये सब आपस में अरेंज होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? रो। तो यहाँ पे कितनी रो बन रही है? 1 2 3। 3 रोज आर हियर। यहाँ पे कितनी है? 3 रोज हैं। और जो एमएस एक्सिस है, इसके अंदर रो को बोला जाता है रिकॉर्ड। इसके अंदर जो एमएस एक्सिस है, इसके अंदर जो रोज होती है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? रिकॉर्ड से करते हैं। तो यहाँ पे कितने कॉलम्स या फील्ड हो गए हमारे पास? 4 कॉलम्स या फील्ड है। और रोज कितनी हमारे पास? 3 रोज या 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे है। अब इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेटा, जिनके थ्रू हम डेटाबेस बनाते हैं, इन सॉफ्टवेयर को बोला जाता है डीबीएमएस। इसको बोला जाता है डीबीएमएस। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है, बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, और डेटाबेस के अंदर हम फील्ड और रोज को डिफाइन करते हैं, तो इसको बोला जाता है, पूरा प्रोसेस को बोला जाता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आपने देखे होंगे। जो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर हमारा चलता है वो होता है ओरेकल। आपने नाम सुना होगा बेटा। तो वर्ल्ड के अंदर 90% जो भी डेटा
मैनेज, जो भी डेटा मैनेज होता है वो किसके थ्रू होता है बेटा, डीबी ओरेकल के थ्रू होता है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सिस। हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, एमएस एक्सिस। एमएस एक्सिस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है बेटा। और ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं या रिसर्च करते हैं या फिर उनको प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसके लिए एमएस एक्सिस का यूज किया जाता है। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, खूब सारा डेटा हो जाता है, जब मिलियंस के अंदर या थाउजेंड्स मिलियंस के अंदर जब हमको डेटा को एक्सेस करना है, सेव करना है, स्टोर करना है, तो उस टाइम पे एमएस एक्सिस को कोई भी यूज नहीं लेता है। उस टाइम पे हमारा ओरेकल ही काम में आता है। तो हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेटा, जो स्टूडेंट्स यूज लेते हैं वो है एमएस एक्सिस। अब बात करते हैं हम एमएस, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले बेटा, डिफाइन डेटाबेस एंड आरडीबीएमएस। डेटाबेस क्या होता है और आरडीबीएमएस क्या होता है, उनकी डेफिनेशन। डिफाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, उसको हम देखेंगे कि वो क्या होता है। क्रिएट डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट, डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है। टेबल्स को डेटाबेस के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है। डिजाइन व्यू क्या होता है, डेटा शीट व्यू क्या होता है, ठीक है। टेबल का स्ट्रक्चर हम इसके अंदर देखेंगे। हाउ टू स्विच बिटवीन व्यूज, जैसे डिजाइन व्यू हो गया और डेटा शीट व्यू हो गया, इनके बीच में स्विच कैसे होते हैं, ठीक है। डिफाइन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, टेबल क्या होती है, क्वेरी क्या होती है, फॉर्म क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ओके। इसके बाद डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, ब्लैंक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल का व्यू, प्राइमरी की क्या होती है। तो ये सब हम किसके अंदर देखने वाले हैं बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा टू गिव इंफॉर्मेशन। तो बेटा हमेशा डेटा का क्या होता है, डेटा हमारे कंप्यूटर में जाता है, इसकी यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। इसकी प्रोसेसिंग होती है और जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा जो हमारे कंप्यूटर में जाता है वो प्रोसेस होता है और उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी जैसे मैंने बताया 101 ये एक डेटा है, मैंने लिखा राहुल ये एक डेटा है, मैंने उसकी क्लास लिखी जैसे 9th क्लास उसकी लिखी, ये भी एक डेटा है, और उसकी परसेंटेज हमने या फिर एज लिख दी 24। तो ये सब डेटा है बेटा। 101 एक डेटा है, राहुल एक डेटा है, 9 एक डेटा है, 24 एक डेटा है। लेकिन जब इसको हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जब हम इसको एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि एक रोल नंबर, जिसका रोल नंबर 101 है, उसका नेम क्या है, राहुल है, उसकी क्लास है 9th और उसकी एज है 24। तो ये क्या है बेटा, ये सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गए, ये हो गए इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, पीपल यूज कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा। डेटा सिंपली रेफर्स टू रो फैक्ट्स एंड फिगर। तो बेटा जो हमारे पास डेटा होता है वो क्या होता है, रो फैक्ट्स एंड फिगर होता है, मतलब वो हमारे लिए मीनिंगलेस होता है। जो डेटा होता है वो हमारे लिए मीनिंगलेस होता है, तभी तो हम उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं और हमको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए जो क्या होगी, मीनिंगफुल होगी। देयर मे बी इन दीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो जो डेटा होगा वो नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकता है, इमेज हो सकता है, साउंड हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस टू मेक इट मीनिंगफुल एंड यूजफुल। ओके, डेटा को जब हम प्रोसेस करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, मीनिंगफुल या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड फॉर सम मीनिंग इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। तो अभी मैंने बताया कि जैसे अगर आप लिख रहे हो 2+3, तो 2+3 ये सब क्या है, हमारे लिए डेटा है, ये हमारे लिए क्या है, डेटा है। हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास क्या जाएगा, 5। ये 5 क्या हो जाएगी, हमारे लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन, कि जो डेटा होता है ये हमारे लिए मीनिंगलेस है,
ये हमारे लिए मीनिंगलेस है, और जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे लिए मीनिंगफुल है। ये हमारे लिए क्या है, मीनिंगफुल है। ओके, ओके। अब यहां पे देखते हैं बेटा, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स विद डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस, इज कॉल्ड डेटाबेस। जैसे मैं बात करूं किसी भी इंस्टीट्यूट की, अब उस इंस्टीट्यूट के अंदर टीचर्स होते हैं, उनकी एक टेबल होगी, स्टूडेंट होंगे, उनकी भी क्या होगी, एक टेबल होगी। ओके, तो उन टेबल्स के अंदर क्या होगा बेटा, डेटा होगा, और इस टाइप के डेटाबेस, इस टाइप के जो डेटाबेस होगा, इस टाइप की जो टेबल्स होगी, इनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस बोलेंगे। द डेटा रिमेन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइज ऑर्डर इन डेटाबेस। तो हमेशा जो डेटा होता है बेटा वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा, मतलब जिसका रोल नंबर है तो उसके आगे उसी का नेम होगा, उसी की क्लास होगी, उसी का फोन नंबर होगा, उसी के फादर का नाम होगा, उसी का एड्रेस होगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक यहां पे डेटाबेस बना लिया इस टाइप से, यहां पे किसी और का रोल नंबर लिख देंगे हम 101, यहाँ पे नेम किसी और का लिख देंगे, यहाँ पे उसकी एज अलग लिख देंगे और उसकी क्लास भी अलग लिख देंगे। ऐसा नहीं होगा, जिसका रोल नंबर होगा उसी का नेम यहाँ पे आएगा, उसी की एज यहाँ पे आएगी और उसी का क्लास यहाँ पे आएगी। तो इसे बोलते हैं हम रिलेटेड डेटा। हमेशा क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट करता है। A simple example of database is the attendance register of your class maintained by your class teacher, contains the name of the student of your class with their roll number। तो आपने अटेंडेंस रजिस्टर देखा होगा बेटा, जो रोल नंबर लिखे रहते हैं उसके सामने उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही नाम होता है। ओके, और अ पर्सनल टेलीफोन डायरेक्टरी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डेटाबेस। तो बेटा हमारे पास जो टेलीफोन डायरेक्टरीज वगैरह होती है कि जिसका फोन नंबर है उसके सामने उसी का नाम लिखा हुआ रहता है, तो ये भी क्या है, एक सिंपल डेटाबेस का एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है एडवांटेज, इजी रिट्रीवल ऑफ डेटा, इजी रिट्रीवल ऑफ डेटा। तो बेटा जब भी डेटा को इस टाइप से टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है तो डेटा बहुत इजीली रिट्रीव हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं गूगल के ऊपर इतने सारे, जीमेल पे इतने सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, मिलियंस बिलियंस बने हुए हैं, लेकिन जैसे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड वहां पे टाइप करते हो तो आपका रिकॉर्ड आपके सामने बहुत इजीली रिट्रीव हो जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मैनर में टेबुलर फॉर्म के अंदर स्टोर हुआ है। इसके बाद सेकंड आता है बेटा रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा डुप्लीकेशन। इधर देखना बेटा, जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं नेम, एज और क्लास। यहां पे मैंने लिख दिया रोहित, इसकी एज लिख दी 9 और इसकी क्लास लिख दी 8 तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, इसकी क्लास लिख दी 5th क्लास में है ये। फिर वापस से यहाँ पे 101 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया रोहित, ठीक है, और 9 और 5, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 101 रोहित 9 5। तो इस टाइप का एक ही डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, इसे बोला जाता है डेटा रिडंडेंसी, इसे बोला जाता है डेटा रिडंडेंसी। तो इस टाइप का जो डुप्लीकेशन होता है डेटा, तो उसको हमारा डेटाबेस रिमूव कर देता है। वो एक टाइप का जो नेम है जिसका रोल नंबर 101 है और जिसका नाम रोहित है, जिसकी एज 9 है और क्लास 5th है, सिर्फ उसी को रहेगा, बाकी को वो एंट्री नहीं करने देगा। तो इसे बोलते हैं हम रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी। इसके बाद आता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है बेटा कि किसी बच्चे ने कहीं पे तो लिख दिया राहुल, कहीं पे लिख दिया राहुल कुमार, कहीं पे लिख दिया राहुल कुमार शर्मा। अब बोलने में तो ये 3 स्टूडेंट हो गए, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक ही है। तो यहां पे देखो दोबारा से नया एक एग्जांपल, जैसे किसी स्टूडेंट ने एक जगह तो लिख दिया राहुल, ठीक है, एक जगह लिख दिया राहुल कुमार,
एक जगह पे लिख दिया उसने राहुल कुमार शर्मा। तो इस टाइप से क्या हो गया, एक ही स्टूडेंट ने अलग अलग टाइप से एंट्री कर दी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड के अंदर तो ये क्या हो जाएंगे, 3 अलग अलग रिकॉर्ड हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में तो क्या है, ये राहुल एक ही है, ये राहुल एक ही है। तो हमारा जो डेटाबेस है वो इस टाइप की इनकंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करता है, वो इस टाइप की इनकंसिस्टेंसी को क्या कर देगा, हटा देगा, वो सिर्फ एक ही एंटिटी को अपने पास रखेगा। इसके बाद आता है बेटा इजी शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा का इजीली शेयरिंग कर सकते हैं हम बेटा, जैसे कि आप इजीली जैसे आप फेसबुक चलाते हो या फिर इंस्टाग्राम चलाते हो, तो आप क्या करते हो, इजीली अपने फोटोज वगैरह को शेयर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जो भी डेटा है वो किस फॉर्मेट में, वहां पे जो फॉर्मेट है वो है डेटाबेस फॉर्मेट के अंदर वो डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो आप इजीली डेटा को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आप व्हाट्सएप चला रहे हो, ठीक है, उसके अंदर भी आप डेटा को शेयर कर रहे हो बहुत इजीली। कभी कोई प्रॉब्लम आती है कि हम डेटा को शेयर करने में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक डेटाबेस मेंटेन हो रहा है। इजी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, आपको डेटा का मैनिपुलेशन करना है। जैसे कि आपको अपनी जो आपने आपकी ईमेल आईडी बनाई हुई है और उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, नेम चेंजेस करना है, या फिर फेसबुक पे जो अकाउंट बना रखा है उसके अंदर आपको अपना फोन नंबर, एड्रेस वगैरह कुछ चेंज करना है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे, आपका डेटा आपके सामने आ जाएगा और आप उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, तो आप बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजेस करना, मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, और लास्ट है बेटा हाई डेटा सिक्योरिटी। तो जो डेटाबेस होता है बेटा, डेटाबेस हमको क्या कराता है, डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। डेटाबेस क्या कराता है, डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब कि आपका जो डेटा है उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता और मेरा जो डेटा है उसको कोई और या फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर रिकॉर्ड के ऊपर क्या होता है, यूजर आईडी और पासवर्ड अप्लाई होता है, इसलिए कोई भी किसी और का डेटा को नहीं देख सकता है। तो इसे बोलते हैं डेटा हाई डेटा सिक्योरिटी। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो अब हम बात करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स की जिनके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या बनाए गए बेटा, सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। उसी टाइप से डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है उसे बोला गया है डीबीएमएस, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखते हैं बेटा, अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब्ड टेबल। तो जो टेबल हमने बना दी है बेटा, जो टेबल हमने यहाँ पे बना दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। जैसे आप कहीं एडमिशन लेते हो तो आपको सबसे पहले अपना नेम एंटर करना होता है, उसके बाद फादर नेम एंटर करना होता है, उसके बाद आपकी एज एंटर करनी होती है, या फिर इसके बाद क्लास एंटर करनी होती है, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है और उसके बाद एड्रेस एंटर करना होता है। तो इस टाइप का जो फील्ड आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जो फील्ड आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसके अंदर वही लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आप नेम की जगह तो यहाँ पे आपने अपनी एज लिख दो कि मैं 23 एज का हूं, और मेरे फादर की जगह पे आप क्लास लिख दो कि मैं क्लास 12th के अंदर हूं। इस टाइप से आप नहीं लिख सकते हो बेटा, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट होता है बेटा उसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा इंसर्ट करना होता है। डेटा कैन बी एक्सेस्ड और रीअसेंबल्ड फ्रॉम दीज टेबल इन डिफरेंट वेज विदाउट टू नीड रीऑर्गेनाइज द डेटाबेस टेबल्स। तो हमको डेटाबेस टेबल को बार बार ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता है बेटा, ठीक है। डेटा इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाता है। द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस वाज गिवन बाय EF कोड। तो बेटा जो फादर ऑफ डेटाबेस है उनको बोला जाता है EF कोड, ठीक है। इन्होंने 12 रूल्स डिफाइन किए थे डेटाबेस को बनाने के, ठीक है। ये डॉक्टर EF कोड जो हैं इन्होंने क्या करा था, 1970 के अंदर IBM कंपनी के अंदर थे ये साइंटिस्ट। इन्होंने क्या करा था, डेटाबेस को बनाने के 12 रूल्स डिफाइन किए थे। इस वजह से डॉक्टर EF कोड को क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ डेटाबेस भी बोला जाता है। इन एडिशन टू बीइंग
relatively easy to create and access a relational database has an important advantage of being easily extendable. सबसे बड़ा एडवांटेज ये है बेटा कि हम हमारे डेटा को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं डेटाबेस के थ्रू। जब हम डीबीएमएस के थ्रू कोई डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डेटा को हम इंसर्ट कराते हैं तो हम उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर द ओरिजिनल डेटाबेस creation, a new data category can be added without modifying all the existing एप्लीकेशन। अब आप ये चाहते हो कि आपने जो डेटा रख रखा है उसके अंदर आपको और भी कुछ चेंजेस करने हैं या फिर और भी फील्ड ऐड करने हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, नेम, फादर नेम, एज, क्लास, मोबाइल। अब यहाँ पे सबने डेटा इंसर्ट कर दिया है, यहाँ पे सबने अपना अपना डेटा इंसर्ट कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे और भी फील्ड ऐड हो, तो आप बहुत इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने फील्ड को ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मदर का नेम है या फिर आपका जो परसेंटेज है, इस टाइप से आप बाकी के फील्ड को भी विदाउट कस्टमाइजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा वी कैन ऐड मल्टीपल फील्ड्स। कंटिन्यू। तो अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ सेट ऑफ टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है बेटा, मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर टीचर्स की टेबल होती है, स्टूडेंट्स की टेबल होती है, स्टूडेंट्स में भी मल्टीपल क्लासेस होती हैं, उनकी अलग अलग टेबल्स होती है, मल्टीपल बैचेस की अलग अलग टेबल्स हम बना सकते हैं और ये टेबल्स क्या होंगी, एक दूसरे से रिलेट करेंगी। ईच टेबल विच इज समटाइम्स कॉल्ड रिलेशन। तो बेटा टेबल को क्या बोला जाता है, रिलेशन बोला जाता है। डेटाबेस में टेबल को क्या बोला जाता है, रिलेशन बोला जाता है। contains one or more data category in columns. Each row contains unique instance of data for the categories defined by the columns. तो बेटा जैसे आपने नेम लिखा तो नेम के अंदर नेम ही आएगा, आपने रोल नंबर लिखा है तो रोल नंबर ही आएगा, आपने एज लिखी है तो उसके नीचे एज ही आएगा। For example, a typical business order entry database would include a table that describe the customer details with कॉलम्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर। तो कोई कंपनी है बेटा बिजनेस की, तो उसके अंदर उन्होंने एक डेटाबेस बनाया है जिसके अंदर फील्ड का नेम दिया है नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। तो आप क्या उसमें क्या होगा बेटा, नेम के नीचे नेम ही आएगा, एड्रेस में आप एड्रेस ही पुट करोगे और फोन नंबर में फोन नंबर ही पुट होगा। देयर आर मेनी RDBMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल, सम ऑफ देम आर ओरेकल, अभी मैंने बताया था जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यूज होता है ओरेकल, फॉक्स प्रो एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसके अलावा भी होता है एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, और बेस, बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है आपका ओरेकल। और जो MS एक्सिस होता है, ये MS एक्सिस जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए हम MS एक्सिस का यूज करते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक है आज का, कि जो डेटाबेस होता है इसके अंदर क्या बनती है, हमारी टेबल्स बनती हैं और टेबल्स के ऊपर हम क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो हम बात करें कि जो डेटाबेस होते हैं इसके 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका टेबल। जब तक टेबल नहीं बनेगी तब तक आपकी क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स नहीं बन सकती है। तो टेबल कैसे क्या होती है, क्वेरी क्या होती है, फॉर्म क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।